ओके। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है CI/CD विद AWS एंड गिटहब। तो हम देखेंगे कि ऑटो डिप्लॉयमेंट कैसे होती है थ्रू गिटहब और AWS के थ्रू। तो ये सेशन जो स्पॉन्सर्ड किया है वो IOMX है और दिस इज सैयद साद कमर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट IOMX and you can follow me on these social media links. So let's start the session. ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिज़ाइन फ्लो क्या है, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि होने क्या वाला है। तो सबसे पहले होगा ये कि हमारा एक प्रोजेक्ट है एंगुलर का, उसमें हम कुछ कोड लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो वो हम क्या करेंगे, कमिट करके पुश करेंगे गिटहब पे। सही है, जब वो गिटहब पे पुश हो जाएगी तो हमारे पास AWS का एक सर्विस है, वो है कोड पाइपलाइन। ये गिटहब से मेरे कनेक्ट हो जाएगा, वो हम स्टेप में देखेंगे कैसे कनेक्ट होगा। होगा ये कि जैसे ही हम कुछ कोड पुश करेंगे, वो ये पाइपलाइन हमारे वो जो कोड है वो अपने पास फैच कर लेगा, अपने एनवायरनमेंट में लेकर आ जाएगा AWS के। देन उसके बाद कोल्ड बिल्ड की कमांड वो चलेगी, पाइप ट्रिगर होगा जो कि इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, जो भी हम लिखेंगे बिल्ड spec डॉट YML की फाइल में, वो उसे फॉलो करेगा। वो देख लेंगे क्या लिखा हुआ है उसमें। देन उसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करके वो आउटपुट देगा, उस आउटपुट से जो बिल्ड बनेगा उसे हम डिप्लॉय कर देंगे। अभी हमने जो डिसाइड किया है वो हम कोड डिप्लॉय करेंगे वो S3 पे करेंगे, जो कि स्टैटिक है। हम और भी मल्टीपल्स सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं AWS के, लाइक EC2 और स्टैक बीन टाइप, वो हम वहाँ पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सिंपल रखते हैं और ये किक स्टार्टर है, तो हम अभी सिंपल AWS पे S3 पे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ये एक फ्लो है। उसके बाद एक सर्विस और यूज़ होगी, वो क्लाउड वॉच की है। ये कुछ नहीं है, ये सिंपल जो भी टास्क चल रहे होंगे ये मॉनिटर कर रहा होगा और अपने पास उसके लॉग्स मेंटेन कर रहा होगा। तो ये सिंपल एक डायग्राम है। तो देख लेते हैं स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होंगे हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट AWS की कोड पाइपलाइन को क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद हम उसको गिटहब से कनेक्ट करेंगे। देन उसके बाद कोड बिल्ड प्रोजेक्ट करेंगे एक, और इन्वायरमेंट सेटअप करेंगे वहीं पे, और देन उसके बाद बिल्ड स्पेक्स की फाइल का इंस्ट्रक्शन बताएंगे वहाँ पे। देन उसके बाद हम एक S3 पे एक वो बनाएंगे, बकेट बनाएंगे S3 पे अपने नाम से और प्रोजेक्ट के नाम से, और वो हम देखेंगे कैसे बनता है। देन उसके बाद जो भी स्टेप्स होंगे उसको रिव्यू कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्टेप में होगा ये कि क्रिएट AWS कोड पाइपलाइन। उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। तो सबसे पहले आते हैं और कोड पाइपलाइन बना लेते हैं। तो आप यहाँ पर आएंगे सर्विसेज पे और यहाँ पे कोड पाइपलाइन लिखेंगे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी खोला हुआ है तो यहाँ पे ये चीज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं, एक सर्विस बना लेते हैं, CI/CD AWS गिटहब। सही है। ओके, लेट मी चेक, इट्स फाइन। CI/CD AWS डेमो। ओके, ठीक है, हमने एक प्रोजेक्ट पाइपलाइन बना ली, जो कि इस नाम से बनी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सर्विसेज हम न्यू बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक बनी भी है तो आई थिंक हम वो यूज़ कर लेंगे। यस, ये वाली। और एडवांस सेटिंग में ये दो चीज़ें, ये बेसिकली कुछ नहीं है, आर्टिफैक्ट है। जो भी हर पाइपलाइन कुछ चीज़ें परफॉर्म कर रहा होता है, तो वो इंटरनली अपनी चीज़ों को कहीं मेंटेन कर रहे होते हैं, दूसरे चीज़ों को मतलब कम्युनिकेट करने के लिए कि कोड पाइपलाइन ने ये चीज़ें कर ली हैं, अब दूसरी चीज़ की बारी है, तो वो चीज़ें जो जहाँ पे मेंटेन हो रही होती है और वो लॉग्स जहाँ पे मेंटेन हो रहे होते हैं, वो आर्टिफैक्ट कर रहा होता है S3 पे, वो बेसिकली यूज़ कर रहा होता है उसको। और वो डिफ़ॉल्ट पे वो एन्क्रिप्ट होती है। वो हम देख लेंगे कि बकेट पे क्या है और कैसे मेंटेन हो रही होती है। तो ये हमने क्रिएट कर लिया यहाँ पे।
अच्छा, सोर्स प्रोवाइडर देना है हमें। सोर्स प्रोवाइडर ये कि कोड कहाँ से आएगा हमारा। तो हमारा जो कोड है वो गिटहब से आएगा। तो हमने गिटहब सिलेक्ट कर लिया। अब हमें करना है गिटहब को कनेक्ट। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये गिटहब को कनेक्ट कर लेगा अपने पास। इसने मेरे जो लॉगिन गिटहब है उसको कनेक्ट कर लिया, और हमें बताना है कि कौन सी रेपोजिटरी से कोड उठाना है। तो एन जी सी आई सी डी, ये एक रेपोजिटरी बनी हुई है मेरे गिटहब पे। मैंने इसको ये बता दिया। और हमें ये बताना है कि कौन से ब्रांच से जब कोड आए तो वहां से ट्रिगर हो जाए। तो मैं मास्टर रखता हूँ। जब भी कोई मास्टर पे अपडेट होगा, ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा ये पाइपलाइन। सही है। और इसमें गिटहब ये रिकमेंडेड है, और हम गिटहब की सर्विस यूज कर रहे हैं, तो ये बैकग्राउंड पे गिटहब हुक्स यूज करेगा। ओके। तो ये हो गया, ये हमने कनेक्ट कर लिया। थर्ड चीज है बिल्ड प्रोवाइडर। कि बिल्ड प्रोवाइडर क्या चीज़ है। बिल्ड ये कि कोड जो हमारा बिल्ड हो रहा होगा वो किस एनवायरनमेंट में हो रहा होगा। तो अभी हम यूज़ करेंगे AWS की कोड बिल्ड की सर्विस, जो कि ये खुद मेंटेन करेगा। और ये किस रीजन में होगा, ये बाय डिफॉल्ट इसी ये रीजन रखते हैं। और इसका रीजन और AWS S3 का रीजन दोनों का सेम होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ एक आउटपुट जनरेट करता है जो कि वो इसी रीजन पर रखता है AWS के। तो और वो जब दूसरा कोई चीज़ उसको रीड करने जाएगा तो उसी रीजन पे होना चाहिए वो, और सेम रीजन होना रिकमेंडेड है। अच्छा, उसके बाद हमें एक प्रोजेक्ट बनाना होगा कोड बिल्ड का। तो मैंने ऑलरेडी बना लिया है। तो इसको यहाँ पे ये कर लेते हैं हम सेलेक्ट। अच्छा, इसके स्टेप्स क्या हैं। अगर आपका कोड प्रोजेक्ट नहीं बना हुआ कोड बिल्ड पे, तो आप यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसके स्टेप्स देख लेते हैं क्या है। तो जब आपका ये नहीं बना हुआ होगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट पे, तो वो आपको इसी स्क्रीन पे ले जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना। इसमें आपको बस नाम लिखना है प्रोजेक्ट का। देन ये ऑप्शनल है सारे। और इन्वायरमेंट सेट करनी है, सेटअप इन्वायरमेंट। अच्छा, सेटअप इन्वायरमेंट क्या है कि किस इन्वायरमेंट पे आपका कोड रन होगा। तो हमने यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर लिया है। बेसिकली होगा ये कि हमारा जो कोड है वो फैच होकर आया है, और वो किस इन्वायरमेंट में चलेगा, किस ओएस पे चलेगा, हमने वो बता दिया उबंटू पे चलेगा। देन ये स्टैंडर्ड रखते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट इनका सेटिंग किया हुआ है रिकमेंडेड, तो इसको चेंज नहीं करेंगे हम। देन एनवायरनमेंट टाइप लिनक्स है, और सर्विसेज रूल ये बाय चेक ऑलरेडी चेक्ड होते हैं, इसको हम नहीं करेंगे। और इसके बाद आ गया सेटअप स्पेक्स। ये भी सिलेक्टेड होगा इस फाइल्स के थ्रू। ये इंस्ट्रक्शन इसे मिलेगी कि कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, जो कि हम अपने रूट फोल्डर से प्रोवाइड करेंगे इसको, प्रोजेक्ट के फोल्डर से। देन उसके बाद लॉग्स हैं। कोड वॉच ये हमने टिक कर दिया, जो हमने डिस्कस किया था कि डिज़ाइन फ्लो में कि कोड वॉच होगा जो कि हमारे लॉग्स को मेंटेन कर रहा होगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक्ड होता है इसमें। ओके। देन ये स्टेप्स हो गए, तो उसके बाद जब ये सिलेक्ट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने पे ये कहता है कि किस जगह पे डिप्लॉय होना चाहिए। तो हमने डिसाइड किया कि हम S3 पे करेंगे। हम और भी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं, EC2 सर्विसेज और बीन इस टाइप की चीज़ें। तो अभी हम सिंपल रखते हैं उसको, और अमेज़न S3 के बकेट यूज़ करते हैं। अच्छा, ये चीज़ सेम इसने उसी रीजन पे ये क्रिएट किया जिस रीजन में हमने कोड बिल्ड को क्रिएट किया था। अच्छा, बकेट नेम जो है वो अभी क्रिएट नहीं हुआ हुआ, तो क्विकली इसको बकेट नेम को क्रिएट कर लेते हैं, हमारा जो बकेट है। ओके, हम S3 खोल लिया, और यहाँ पे हम इस नाम से बकेट क्रिएट कर लेते हैं। सही है। और एंड CD एंड डेमो, देन क्रिएट। सही है। और हमने S3 पे एक बकेट क्रिएट कर लिया ये। तो हमें यहाँ पे इसे बताना होगा कि डाटा जो है वो रखना कहाँ पर है। तो ये स्टिल यहाँ पे शो नहीं हो रहा, तो हम इसको शो कराते हैं। अच्छा, बकेट यहाँ पे विजिबल हो गया है। इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। देन इससे ये ऑप्शनल है, इसे छोड़ देते हैं। अच्छा, एक्सट्रैक्ट इसे करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आउटपुट हमें बिल्ड प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, उसे एक्सट्रैक्ट होना ज़रूरी है यहाँ पे। मतलब वो जिप की फाइल आती है, और वो हमने यहाँ पे ऑप्शन दे दिया कि जो भी जिप की फाइल है उसे एक्सट्रैक्ट कर दो इस डायरेक्टरी में जो भी हमने बकेट क्रिएट किया है।
ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शनल है और वो AWS खुद ही मेंटेन कर रहा होता है। तो हमने इस बार नेक्स्ट किया। अच्छा, आखिर में ये आ गया कि रिव्यू कर लें जो भी आपने सेलेक्ट किया है। तो हमने देख लिया कि हमने सबसे पहले हमने किया था पाइपलाइन क्रिएट की थी, फिर हमने सोर्स प्रोवाइडर ऐड किया, फिर हमने बिल्ड स्टेज को ऐड किया और देन उसके बाद कहाँ पे डिप्लॉय होगा वो S3 पे ये रिव्यू आ गया। देन उसके बाद हम करते हैं क्रिएट कोड, क्रिएट पाइपलाइन। तो जैसे ये क्रिएट हुआ, अब इसने डायरेक्ट कनेक्ट कर लिया मेरे गिटहब को और वहाँ पे ऑलरेडी कोड मौजूद है। तो ये इसने वो जो भी कोड मौजूद है उसने अपने पास क्लोन किया और इसने वो ट्रिगर कर लिया, वो स्टार्ट कर दिया इसने चलाना। तो अभी ये सोर्स इस पे है, इसने सक्सेस कर लिया और अब ये क्या कर रहा है, कोड बिल्ड कर रहा है। तो वो किस इंस्ट्रक्शन में कोड बिल्ड कर रहा है वो देख लेते हैं। अम, हमारे पास ये वाली फाइल है जो कि यहाँ पर है। यस, दिस वन। ठीक है, यहाँ पे ये है कि वर्जन 2.0 है, 0.2 है। इसके दो वर्जन होते हैं इस फाइल्स के। बेसिकली कुछ नहीं है, डेफिनेशन लिखी हुई है, रन्स ईच बिल्ड कमांड इन सेपरेट इंस्टेंस और रन्स ऑल बिल्ड कमांड इन सेम इंस्टेंस, और ये रिकमेंडेड किया जाता है तो इस वजह से 0.2 हम यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद फेजेस होते हैं। फेजेस में होता ये है कि जो भी हमारे पास कोड आया है वो होगा क्या। सबसे पहले इंस्टॉल है, देन उसके बाद बिल्ड है। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं लाइक प्री बिल्ड और पोस्ट बिल्ड। प्री बिल्ड उससे पहले चलती है और पोस्ट बिल्ड जो है ना उसके बाद इंस्ट्रक्शन चलती है। तो अभी उसकी नीड नहीं है, तो हम ये वाली चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सही है, फेजेस पे आते हैं। फेजेस के बाद इंस्टॉल है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले हमें जो चाहिए होगा वो हमें एक ओएस चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे वो कोड रन होगा। ठीक है, तो ये नोड जेएस की एक इमेज है, डॉकर इमेज, वो इसे फैच करेगा फ्रॉम डॉकर हब और उसमें 10 वर्जन होंगे, नोट 10। सही है, तो हमारे पास ये एक ओएस हमें क्रिएट करके दे देगा पूरा एनवायरनमेंट जिसमें नोड जेएस इंस्टॉल होगी। सही है, बेसिकली होता है ये कि हमारे जैसे ही एक ओएस होता है जो कि रिकमेंड किया जाता है, ज़्यादातर लोग लिनक्स पे करते हैं इसको क्योंकि लाइट वेट और सिक्योर होता है, तो ईजिली वो फैच हो जाता है और वो रन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद जो हमारे पास ओएस चला है क्लाउड पे AWS के, वो लिनक्स का एनवायरनमेंट है और उसके अंदर नोड जेएस हुआ हुआ है। देन उसके बाद कौन सी कमांड चलानी है वो देख लेते हैं। अच्छा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एंगुलर पे, तो हमें उस ओएस के अंदर एंगुलर के चीज़ें इंस्टॉल करनी होंगी। अच्छा, ये जो कमांड है ये प्रिंट की कमांड है, कुछ खास नहीं है। यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज लिख सकते हो जो कि आप जब ये बिल्ड की कमांड चल रही होगी तो उसके अंदर आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, देन उसके बाद ये वाली कमांड चलेगी, npm install -g angular CLI। ये अपने ओएस के अंदर ये वाली कमांड को एंगुलर ग्लोबली इंस्टॉल कर लेगा। सही है, देन उसके बाद जो हमारा कोड पड़ा हुआ है वो क्या करेगा कि उस डायरेक्टरी में जाके वहाँ पे npm इंस्टॉल चला लेगा, तो वहाँ पे नोड मॉड्यूल उस जगह पे बन जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हमें हमारा बेसिक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, नोड जेएस मिल गई हमें, हमें एंगुलर मिल गया और हमारा जो है नोड मॉड्यूल भी आ गया। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम बिल्ड बना लेंगे। बिल्ड की कमांड होती है एंगुलर की, वो ng बिल्ड होती है। तो जैसे ही ये कमांड चलेगी एक बिल्ड बन जाएगी उस ओएस पे। लोकली जो बनी है वो ऐसे बनी है, जिसके अंदर ये वाली चीज़, ये प्रोजेक्ट का नाम ऐसे क्रिएट होता है और ये बिल्ड बन जाती है। सही है, इसके बाद आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट्स जो है वो बेसिकली ये है कि जो भी बिल्ड बनी है वो किस जगह पे स्टोर होगी, मतलब बिल्ड बनने के बाद। तो हमारे पास हमने अभी बकेट क्रिएट किया था, तो वो इस डायरेक्टरी पे जाके वो चीज़ क्रिएट हो जाएगी उस डायरेक्टरी के अंदर। सही है, और ये वाली जो कमांड है वो ये है कि भाई कहाँ से उठाना है, हमें जो बिल्ड बनी है वो कहाँ से उठाना है। तो हमने किया कि डिस्क के अंदर जो भी चीज़ें है ना वो वहाँ से उठा के बकेट के अंदर पेस्ट कर दो। तो डिस्क के अंदर जो भी चीज़ें हैं, हाँ, जो बिल्ड हो चुकी हैं वो S3 बकेट के अंदर जाके सेव हो जाएंगी। इसके अलावा ये डिस्कार्ड पाथ है, ये सिंपल कुछ नहीं है। ये अगर आप दूसरी दफ़ा कमांड चलाएंगे जो पहले के जो चीज़ें हैं
वो उसको डिस्कार्ड कर देगा और वो इनिशियल न्यू बकेट से चीज़ें स्टार्ट करेगा। तो बेसिकली सिंपल ये वाली चीज़ें जो कि बहुत ही सिंपल है। अम, और इसमें हम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक हमें टेस्ट यूनिट टेस्ट चलाना है, ई2ई चलाना है, तो वो कैसे होगा वो भी सिंपल। यहाँ पे क्रोम की जो ये जो हमारे पास ओएस है इसके अंदर हमें क्रोम इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट टेस्ट जो है वो क्रोम पे रन करती है वो चीज़, यूनिट टेस्ट। तो उस हिसाब से हमें यूनिट टेस्ट के एनवायरनमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा, तो वो भी कर सकते हैं हम, लेकिन अभी ये सिंपल रखते हैं बहुत। तो देख लेते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, यहाँ पे जो हमने पाइपलाइन क्रिएट की थी, सबसे पहले इसने क्या किया, सोर्स कोड को अपने पास फेच किया फ्रॉम गिटहब। देन उसके बाद इसने बिल्ड कर दी। बिल्ड में वही सारी इंस्ट्रक्शन उसने फॉलो की जो हमने यहाँ पे दी थी इसको। ठीक है। और जैसे ही इसने ये सक्सेस किया, अच्छा हम इसके लॉग्स भी देख सकते हैं अगर देखना चाहे तो। देन उसके बाद इसने S3 पे डिप्लॉय कर दिया जो बिल्ड बनी। जो डिस्क के अंदर ये वाली फाइल बनी होगी उसने क्या किया, S3 के अंदर रख दिया जाके। अच्छा देख लेते हैं S3 के अंदर वो है भी या नहीं। ओके। अच्छा ये देखें S3 के अंदर उसने ये सेम जो भी कमांड हमने चलाई थी एंगुलर की ng बिल्ड, वो उसने बिल्ड बना के जो भी बिल्ड बनी वो उसने इस डायरेक्टरी में रख दिया। अब हमें करना ये है कि एक इस S3 को पब्लिक करना है, ताकि दूसरे बंदे इसको मतलब यूज कर सकें, इस प्रोजेक्ट को देख सकें। तो सबसे पहले इसमें होता है ये कि स्टैटिक पे हम जाएंगे। लेट मी शो यू फ्रॉम हेयर। ओके। तो ये हमारा स्टेप हो गया। देन देखते हैं, अब हम करते हैं S3 स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग एनेबल। तो ये एनेबल नहीं होता, इसको एनेबल करना पड़ता है। तो वी गो देयर, देन क्लिक हेयर और इसको बताना पड़ता है कि भाई कौन सी स्टार्टर फाइल है। तो इसको हम दे देते हैं index.html। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया कि हमने ये चीज़ एनेबल कर दी, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग को एनेबल कर दिया। देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ओके, ये चीज़ एनेबल कर दी। देन उसके बाद मेक S3 बकेट टू पब्लिक। अभी ये प्राइवेट हुई भी होती है, जो भी S3 की बकेट है ये प्राइवेट हुई भी होती है, इसको हमें करना है पब्लिक। तो पब्लिक करने के लिए हमें कौन सी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। गो टू परमिशन टैब एंड ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस टू अनब्लॉक। सही है, यहाँ पर है ब्लॉक ऑल पब्लिक एक्सेस। तो ये ऑन हुई भी होती है, तो इसको हम ऑफ कर देते हैं ताकि पब्लिकली ये अवेलेबल हो। ओके, कंफर्म। इसको कंफर्म कर लिया। देन उसके बाद क्या करना होता है कि यस, अच्छा इसमें कुछ वो पॉलिसी है इनकी AWS की, तो ये भी मैंने उनके वेबसाइट से कॉपी की है। इसमें आपको सेम चीज़ उठा के अगर आपको पब्लिक करना है तो इनको पॉलिसी पे पेस्ट करना होगा। अच्छा, यहाँ पे आपको अपने बकेट का नाम देना होगा, ये डिफरेंट होता है। तो सिर्फ यहाँ पे ये चेंजेस करनी होती है और इसको सेव कर दें। यस, जैसे हमने सेव किया तो ये वार्निंग देने लग गया है कि ये पब्लिक हो गया है, ये थोड़ा सिक्योरिटी रिस्क है, लेकिन हम अभी स्टैटिक है तो हम देख लेते हैं, इसको इशू नहीं है। देन इसके बाद गो टू index.html देन एन ओपन लिंक। तो जाते हैं रिव्यू पे। जो हमारे पास हाँ बिल्ड बनी थी HTML एंड देन दिस, तो जो हमने चीज़ डिप्लॉय की थी वो यहाँ पर आ गई। ये कुछ नहीं है, एक सिंपल काउंटर है जो कि +1 कर रहा है और +7 कर रहा है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देख लेते हैं कि जब ये हम कुछ चेंजेस करते हैं तो ये ट्रिगर हो भी रहा है या नहीं हो रहा। सही है, यहाँ पे वेलकम वर्जन 2 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, इसे हम 2 कर देते हैं। और एक चीज़ और चेंज कर लेते हैं, जो +1 हो रहा है इसे हम +10 कर देते हैं, ताकि 10 टाइम वो ऐड हो और माइनस हो। ठीक है, ये 2 चेंजेस किए हमने, और ये 2 चेंजेस करने के बाद हम कोड को पुश कर लेते हैं। गेट ऐड डॉट गेट कमिट -m
अपडेट version 2.0, then git push origin master। ठीक है, मैंने यहाँ से चेंजेस करके पुश किया, अब ये गया होगा गिटहब पे। गिटहब मास्टर अपडेट हुआ है तो इसने इसको भी अपडेट कर, यहाँ पे ट्रिगर आ गई होगी। ओके, आई थिंक टेकिंग टाइम टू, ओके सही है। यहाँ पे ये देखें, जो मैंने कमिट किया था वो यहाँ पे आ गया है और इसने फैच कर लिया है। अब ये बिल्ड हो रहा है। बिल्ड सेम वही सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी कि एक ओएस क्रिएट होगा, उसके अंदर सारी इन्वायरमेंट एंगुलर की और नोड की पहले से होंगी, और एंगुलर की इन्वायरमेंट वो डालेगा, देन उसके बाद वो बिल्ड बना देगा उस प्रोजेक्ट की, और वो फिर S3 पे डिप्लॉय कर देगा। ठीक है, जब तक ये डिप्लॉय हो रहा है, वी कैन टेक अ क्वेश्चन। और अगर किसी ने कुछ गलत पूछा, अच्छा हमारे पास, अच्छा ये मजाक था वैसे। हमारे पास दो सीनियर रिसोर्सेज हैं, जो कि 8 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस वाले हैं। तो अगर मुझसे कुछ नहीं होता है तो अगर मैं इसमें न्यू हूँ तो अगर मैं कहीं पे फंसूंगा तो वो दे कैन टेक केयर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, कोई क्वेश्चन है? ओके, ओके, लेट मी चेक इट इज डन और नॉट। अच्छा सही है, जब तक ये बिल्ड हो रहा है हम एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, जो हमारा S3 है वो कैसा दिख रहा है। अच्छा, जो हमने ये बनाया था इसके अंदर ये तो हमने देख लिया कि जो बिल्ड बनी है वो यहाँ पर आ गई है। देन उसके बाद ये क्या चीज़ है, कोड पाइपलाइन। अच्छा, मैंने एक बात की थी कि जो भी ये चीज़ें हैं, ये जो पाइपलाइन है अलग अलग, ये कम्युनिकेट करती हैं थ्रू आर्टिफैक्ट्स। और जो डाटा मेंटेन हो रहा होता है ना कि इसने जो चीज़ें परफॉर्म की और इसे वो चीज़ चाहिए होगी नेक्स्ट पाइपलाइन में, तो वो इंटरनली S3 पे ही मेंटेन कर रहा होता है। ये मैंने नहीं बनाया, ये इन्होंने खुद बनाया है, और इसके अंदर सारी चीज़ें इन्होंने खुद मेंटेन कर रहे होते हैं। बिल्ड आर्टिफैक्ट, और ये सारी चीज़ें इनक्रिप्ट होती हैं, और ये इनक्रिप्ट है सारी चीज़ें। तो यस, तो हम इसे रीड नहीं कर सकते। ये इंटरनली ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं। बिल्ड एंड सोर्स टाइप, देन गो टू S3 मेन बकेट। आई थिंक बिल्ड हो गई होगी। यस, बिल्ड हो गई है, और हमारे पास S3 पे भी अवेलेबल है न्यू कंटेंट आई थिंक। रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा, ये हम देख लेते हैं S3 अगेन। क्लोज इट, क्लोज इट ऑल्सो। अच्छा, ये नई बिल्ड बनी होगी होपफुली। तो यहाँ पर आते हैं और ये कर लेते हैं। सही है, जो हमने चेंज किया था वेलकम V2, ये चेंज हो गया, और ये +10 किया था तो वो उसके हिसाब से चेंज हो रहा है और माइनस हो रहा है। तो हम इस तरीके से अपनी चेंजेस को विदाउट मैनुअली बिल्ड हम ऑटो डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। तो कोई क्वेश्चन है? यस। यस ब्रो। सिंस आई एम न्यू टू AWS, तो मेरा एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये S3 क्या है? S3 हमारे पास फायरबेस बकेट यूज़ किया आपने, हम्म। जहाँ पे इमेजेस रखी हुई होती हैं। तो हम्म। सेम एक तरीके का बकेट है ये, जहाँ पे आप चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। इमेजेस भी हो सकती हैं, सोर्स कोड भी आप इसमें रख सकते हैं, और डिफरेंट तरीके की चीज़ें रख सकते हैं, सेम एज फायरबेस बकेट। सही है। तो अब मेरा सवाल वो 8 साल वाले एक्सपीरियंस बंदों से, सिराज भाई से या हसन भाई देते हैं। ये एक दफा सिराज भाई ने एक लफ्ज यूज किया था, अनसाइंड या साइंड, पता नहीं क्या, कि साइंड URL है या अनसाइंड URL है S3 का, क्योंकि वो अनसाइंड दे रहे थे तो शायद इमेज शो नहीं हो रही थी।
इस्तेनार पे। तो ये क्या चीज़ होती है? यस, इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने फाइल अपलोड कर दी, या जो भी हमारे एसेट्स हैं वो सारे अपलोड कर दिए S3 पे। ठीक है। अब तुमने परमिशन देखी होंगी साथ साथ ने, क्योंकि स्टैटिक वेबसाइट होस्ट की है तो उसने पब्लिकली अलाउ कर दिया। ठीक है। तो अब जितनी भी फाइल्स हैं साथ ने जो बकेट क्रिएट की है उसके अंदर, वो मैं कहीं से भी एक्सेस करना चाहूँ तो मैं एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। लेकिन हमारे पास सिनेरियो समटाइम्स ऐसे आते हैं, हमने जो फाइल्स अपलोड किए हैं वो उसमें सिक्योरिटी होना ज़रूरी है, मतलब वो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं होगी, वो सिर्फ ऑथराइज पर्सन जो है ना वो ही एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। तो या तो हम लोग उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड कर दें, और जिसके थ्रू हम लोग उससे वो डाटा मंगवा रहे हैं वो समहाउ होस्ट करके दे दे किसी भी एंड यूजर को। ठीक है। एक सिनेरियो ये होता है। सेकंड सिनेरियो ये होता है कि अगर हमें वो फाइल किसी और को भी देनी है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, तो हम लोग AWS का यूज करते हैं साइंड यूआरएल। साइंड यूआरएल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि वो कुछ जैसे पासवर्ड के थ्रू सिक्योर होता है उस तरह से वो कुछ कीज वगैरह ऐड कर देता है और सिग्नेचर ऐड कर देता है यूआरएल में, कि वो एसेट जो है वो एक्सेसिबल हो जाता है। ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उसको टाइम फ्रेम भी बता सकते हैं कि वो कितने टाइम फ्रेम तक यूआरएल जो है वो वैलिड रहेगा। तो फॉर इंस्टेंस हमने एक प्रोजेक्ट में ऐसा किया हुआ है कि वो 10 मिनट्स तक एक्सेसिबल होती हैं फाइल्स। ठीक है। और हम लोग साइंड यूआरएल को इन्फिनिटी टाइम तक भी रख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट यूआरएल चाहिए होगा उस पर एक्सेस करने के लिए। ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल लें तो साद ने जो इंडेक्स की फाइल खोली है वो डायरेक्ट है बकेट के साथ /index.html, लेकिन साइंड यूआरएल जो है ना वो बहुत लंबा सा होता है और उसके आगे जो है इनक्रिप्टेड कीज लगी हुई होती हैं जिसके थ्रू एक्सेसिबल होता है। और इसकी सिक्योरिटी जो है वो S3 या AWS खुद मेंटेन कर रहा होता है, मतलब आप खुद से जनरेट नहीं करते कीज, वो S3 खुद जनरेट करके दे रहा होता है। Yes. ओके। होप इट आंसर योर क्वेश्चन। Thank you for your answer and thank you for your question, Mehdi. Is there थैंक any यू। question? So we wrap the session. Thank you. गुड सेशन। थैंक यू। हाफिज। Allah Hafiz. नहीं, एक तो गुल भी